चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। बस मिल्कीपुर को लेकर पेच फंस गया है। बीजेपी ने अब मिल्कीपुर पर याचिका वापस लेने की तैयारी कर ली है, लेकिन कोर्ट में सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई है। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में चुनाव टालना चाहती है। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे और आज ने इस्तीफा दे दिया, तो इतने बड़े 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब है? यूपी में फिलहाल 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। एक सीट मिल्कीपुर पर पेंच फंसा था। इस पेंच को सुलझाने के लिए बीजेपी नेता गोरखनाथ बाबा कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस लेने की अपील करने गए, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि खुद समाजवादी पार्टी ही नहीं चाहती कि मिल्कीपुर में चुनाव हो। इसके लिए याचिका वापस लेने का विरोध करने के लिए वकीलों की फौज को कोर्ट में उतार दिया है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी चुनाव को लेट कराना चाहती है और वो काफी डर गई है। नहीं तो हमारे उच्च पदाधिकारीगण चुनाव आयोग से उन्होंने बात कर ली थी, उसी डेट पे चुनाव होने की बात हो गई थी, सब कुछ सही चल रहा था। पर जो पेच आज समाजवादी द्वारा फंसाया गया, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा, निंदनीय रहा। हालांकि मिल्कीपुर में चुनाव की तारीख का ऐलान न होने के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि हार के डर से बीजेपी ने मिल्कीपुर में चुनाव को टाल दिया है। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे, अब अधिकारी हटा दिए और उसके बाद कई बार मुख्यमंत्री गए, तो उसके बाद उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। एक तरफ गोरखनाथ बाबा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव बीजेपी पर मिल्कीपुर में चुनाव न होने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। दोनों में कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये तो दोनों ही पार्टियां जाने, दोनों के नेता जाने। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यूपी में बाकी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। मिल्कीपुर पर क्या फैसला होता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।